नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 7 से 31 जुलाई 2025 6 राशियों के लिए ये समय 100% लकी रहेगा। खास तौर पर जो लिविंग रिलेशनशिप में है उनके लिए, जो लव मैरिज की ओर बढ़ रहे हैं उनके लिए, मैरिड लाइफ में है उनके लिए और थर्ड पार्टी रिलेशन में है उनके लिए 6 राशियों के लिए लकी है। बाकी राशियों के लिए कैसा रह सकता है उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप इस विषय को समझें कि जुलाई के महीने में 3 बड़े ग्रहों का यहां पर स्थानांतरित होने वाला है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 7 जुलाई 2025 में गुरु उदित अवस्था में आ जाएंगे, जो वर्तमान में अस्त चल रहा है। दूसरी स्थिति 16 जुलाई में सूर्य का परिवर्तन कर्क राशि में होगा और अपनी मित्र राशि में सूर्य प्रवेश करेंगे। तीसरी स्थिति मित्रों यहां पर शुक्र का परिवर्तन 26 जुलाई में होगा और शुक्र अपनी राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तीसरा और विशेष रूप से योगकारी ये समय यहां पर मैं बता दूं आपको कि बुध का परिवर्तन भी होगा 26 से 31 के बीच में। तो ये समय एक अच्छी स्थितियों का निर्माण कर रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहां जो मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान देना। अभी बहुत सारे लोग मुझे बोलते हुए नजर आते हैं, गुरुजी आप सिंह राशि पर ऐसा क्यों बोलते हैं। मैं कह रहा हूं ऐसा चल नहीं रहा है क्या आपको दुख नहीं मिल रहा है? क्या आपको पीड़ा नहीं मिल रही है? क्या आपको धोखा नहीं मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो आप हाँ तो करिए। अरे भाई, आपके साथ में जो होता है मैं वही बोलता हूं। अब आपको ऐसा बुरा लगता है तो आप मेरी वीडियो को नहीं देखें, बस इतना ही कह सकता हूं। बाकी मैं किसी को बुला तो रहा नहीं हूं, मैं केवल ये कह रहा हूं जो है सच उसे स्वीकार करो और अगर आपको लगे तो आगे बढ़ो, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस विषय को समझो कि गुरु जब तक अपनी स्थिति में अस्त हैं तब तक का समय बहुत ज्यादा नेगेटिव चल रहा है कुछ राशियों के लिए। जैसे वर्तमान का समय जो है वो मिथुन राशि के लिए भी अच्छा नहीं है, ये बात ध्यान रखें। और वर्तमान का समय कर्क राशि वाले जातकों को अपने ही रिलेशन में रुला रहा है। और एक खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर आप अनुभव करें तो धनु राशि वाले जातकों के 2024 दिसंबर के महीने में बहुत ज्यादा रिलेशन टूटे हैं, बिखरे हैं, रोना पड़ा है, ये सारी स्थितियां हुई हैं। अरे भाई, धनु राशि वाले जातक आज भी रो रहे हैं और ऐसा क्यों हुआ है कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, तो आज उस स्थिति को भी मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिए। 13 जुलाई 2025 में शनि यहां पर आप ये देखेंगे कि वक्री होने वाले। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जितने भी सिंह राशि के जातक हैं ये मानकर चलें कि इस समय में तलाक जैसी चर्चाएं होना सहज है, जो कि सिंह राशि वाले जातक इस बात को नोट करें। आपको बुरा ना लगे तो मैं जरूर बोलूंगा। लिविंग रिलेशनशिप में ये समय फिजिकल रिलेशनशिप का भी चल रहा है और थर्ड पार्टी रिलेशन में अपने प्यार को पाने के लिए पार्टनर तड़प रहा है। यह स्थिति वर्तमान की है जो कि सिंह राशि में देखने को मिल रही है। सिंह राशि वो राशि है जो सूर्य की राशि है और वर्तमान के समय में सूर्य सिंह राशि में ही चल रहे हैं। ये लिविंग रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, ये थर्ड पार्टी रिलेशन के लिए भी ये समय अच्छा है। लेकिन बहस होते हुए रिश्ते चलेंगे। कई बार आपको बहुत ज्यादा क्रोध आएगा, तो आप ये भी अनुभव करें कि ये समय आपके रिलेशन को आगे बढ़ा रहा है। जितने भी सिंह राशि वाले जातक किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इस महीने में सफल होने की संभावना ज्यादा है। सिंह राशि वाले जातक हम ये कह सकते हैं कि जॉब से रिलेटिव अगर किसी स्थिति को लेकर परेशान चल रहे थे तो ये समय सिंह के लिए वाकई लकी साबित होगा। सिंह राशि वाले जातक वो जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गुजर रहे हैं, भैया थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। जैसे ही सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे आपका रिश्ता पुनः जुड़ेगा। सुनो किन किन राशियों में,
सिंह कर्क के संबंध जुड़ जाएंगे, सिंह राशि वृषभ राशि के संबंध जुड़ जाएंगे, सिंह राशि और वृश्चिक राशि के भी संबंध इसमें जुड़ते हुए नजर आएंगे। इस बात का विशेष ध्यान देना क्योंकि ये वीडियो स्पेशल है। जो लिविंग रिलेशनशिप में है, लव मैरिज की ओर बढ़ना चाहते हैं, ये समय आपके लिए लकी होने वाला है 7 जुलाई से, ध्यान रखना। यहां पर एक और खास बात, आप ये माने या ना माने, सिंह राशि वाला जातक आप ये देखें आक्रामक है, थोड़ा सा क्रोधी है, जल्दबाजी में निर्णय लेता है, इसी के कारण दुखी भी होता है। कई बार सिंह राशि के जातक अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं, मैंने तो उसे इतना चाहा था, उसने मेरे साथ में क्या किया। भाई तुम्हारे साथ में ये हुआ है तो अब तो समझ जाओ, लेकिन नहीं, मुझे वही चाहिए, तो उसका भी निदान है, क्योंकि जो गया है वो किसी कारण से गया है। वो आपकी कुंडली बताती है कि आपका पार्टनर अचानक क्यों गया छोड़कर। राहु के कारण जो रिश्ते टूटते हैं वो पुनः कैसे जुड़ते हैं, उन सभी स्थितियों पर मैं विशेष रूप से विचार करते हुए केवल इतना कहूंगा कि रिश्ते को जोड़ने वाले बहुत कम मिलेंगे, तोड़ने वाले बहुत ज्यादा मिलेंगे। मित्रों, सिंह राशि के जातकों की स्थिति तो सितंबर 2024 से ही अच्छी नहीं देखी जा रही, लेकिन यहां पर कुछ जातक ऐसे भी हैं सिंह राशि के जिन्होंने अपने जीवन काल में प्रेम का सुख नहीं भोग पाए और बार बार रिश्तों में बहस हुई। जिसे चाहा उसे पा ना सके और जो पाया वो राज आया नहीं है। लेकिन अब क्या करें, मजबूरियों ने ऐसे ढांचे में डाल दिया, उसमें भी चल रहे हैं, लेकिन वो पार्टनर आज भी आपको याद करता है, आज भी आपके नाम को महसूस करता है, तो वो एक सच्चा प्रेम है। ध्यान रखिएगा, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, आपके पार्टनर से आपकी मुलाकात होगी और वो समय आने वाला है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए सबसे लकी समय रहेगा 16 जुलाई के बाद। सिंह राशि के संबंध पुनः जुड़ेंगे और सिंह राशि वाले जातकों को प्रेम पुनः मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी स्थिति है। लिविंग रिलेशनशिप या लव मैरिज में रिश्ते फाइनल होने की संभावना, अरेंज मैरिज के योग, केवल इतना कहना चाहूंगा कि ये तो समय अभी चल रहा है जिसमें गुरु उदित हुए हैं, लेकिन 16 जुलाई के बाद आपके रिश्ते विशेष रूप से एक तरीके से फाइनल हो जाएंगे और आपका आगे चलकर विवाह का योग भी केंद्रित होगा। अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग रहा तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। एक और खास बात मित्रों, धनु राशि वाले जो जातक हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा कष्टों को सहन किया है और 31 दिसंबर 2024 में रिश्ते ज्यादा टूटे, 16 दिसंबर 2024 में रिश्ते ज्यादा टूटे हैं, साथ ही साथ 16 से 31 दिसंबर के बीच का समय धनु के लिए नेगेटिव रहा है और वर्तमान के समय में जब से शनि ने धनु राशि पर अपनी दशम दृष्टि दी है, तब से धनु राशि वाले जातक रो रहे हैं अपने प्यार को पाने के लिए। अपने प्यार में पागलपन के शिकार भी हो रहे हैं और शनि हो सकता है कि इनको पीड़ा ज्यादा दे रहा हो। अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग बना हुआ है तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि धनु राशि के लिए ये जो समय है ये 16 जुलाई तक और अच्छा देखने को मिलेगा। ध्यान रखना, 16 जुलाई के बाद का जो समय है वो धनु राशि वाले उन जातकों के लिए ज्यादा लकी है जो जॉब की ओर बढ़ना चाहते हैं, जो खुद का व्यापार करना चाहते हैं, जो बिजनेस के क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, वो समय उनके लिए ज्यादा अच्छा। धनु राशि वाले जातकों के लिए वैसे तो जुलाई के महीने में ज्यादा एंजॉय, ज्यादा प्रेम, ज्यादा रिलेशनगत योग देखने को मिलेंगे और ऐसी स्थितियां आपको महसूस भी होंगी। अब आपके मन में एक सवाल, ऐसा क्यों? मित्रों, 26 जुलाई 2025 में शुक्र का परिवर्तन विशेष रूप से मिथुन राशि में होगा और गुरु और शुक्र की युति से गजकेसरी योग का निर्माण होगा।
ये समय 100% लकी रहेगा, क्योंकि पूरी दृष्टि जो है गुरु की और शुक्र की ये धनु राशि पर रहेगी और इस स्थिति के अनुसार इनके रिश्ते जुड़ने वाले हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। धनु राशि वाले जातकों के लिए मैं ये भी कहूंगा कि आपके रोने से, आपके तड़पने से, आपके बहुत ज्यादा मायूस होने से कुछ नहीं होगा। अगर आप वाकई दुखी हैं, अगर आप बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, तो गुरु मंत्र का जप करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम शाह गुरुवे नमः। धनु राशि के हैं, रिश्ता इस समय में 100% प्रेम संबंधों के योग बनेंगे। आपके रिश्ते अचानक से ही फाइनल होंगे और वो व्यक्ति रिटर्न लौट कर आएगा जो आपकी लाइफ से चला गया है। एक और खास बात, मन में बहुत सारे विचार रहते हैं कि इस समय में आएगा तो कैसे। कर्क राशि में जब सूर्य का प्रवेश होगा तो सूर्य चंद्र युद्ध में हो जाएंगे और चंद्रमा के समान सूर्य का फल हो जाएगा। तो इस स्थिति में आप इस विषय को समझने का प्रयत्न करें कि कर्क राशि में जब सूर्य होंगे तो वो अपने मित्र की राशि में है, क्योंकि चंद्रमा मित्र भी है और चंद्रमा रानी को भी कहते हैं। अब यहां पर आप ये विषय को समझें कि ये जो सूर्य हैं ये बली है और सूर्य के साथ जो भी ग्रह होते हैं वो अस्त हो जाते हैं, इसलिए जब सूर्य निकल जाएंगे तो ग्रहों की उदित अवस्था का आना भी तय है। एक और खास बात, सिंह राशि के लिए ये समय बहुत अच्छा है। सिंह, कर्क, सिंह, वृषभ, सिंह राशि और कुंभ राशि में भी इस समय में रिलेशन में प्रेम बढ़ेगा। मैरिड लाइफ पर विशेष ध्यान दीजिएगा, पत्नी से धोखा या पति से धोखा भी मिल सकता है, तो थोड़ा ध्यान दें अगर आप सिंह राशि के हैं तो। अब हम बात करते हैं दूसरी राशि के बारे में। मित्रों, आपको मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि यदि आप ये समझ रहे हैं कि अभी तक मिथुन राशि वाले जातकों के रिश्तों में प्रॉब्लम ही हो रही है, रिश्ते जुड़ नहीं रहे हैं, बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, आज भी विवाद हुआ है, आज भी रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं, वो बार बार आपको इग्नोर कर देता है, कॉल रिसीव नहीं करती या कॉल रिसीव नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में ये वाला समय कैसा है, विशेष ध्यान देना। अगर आप मित्रों किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और आपकी राशि है मिथुन, तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जो समय बहुत अच्छा है वो यही है। इस समय में आपके मिलन भी हो रहे हैं, इस समय में आपके रिलेशन नजदीकियों की ओर बढ़ रहे हैं, ये समय मैरिड लाइफ में कदम बढ़ा चुके हैं जो उनके लिए ज्यादा अच्छा है। लेकिन लिविंग रिलेशनशिप में फिजिकली रिलेशन होने की तमन्ना आपको बहुत ज्यादा पीड़ित करेगी और ऐसा समय अभी आने वाला है 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच का, जो कि बहुत ज्यादा उत्सुकता बढ़ाएगा और ये मिथुन राशि में होने वाला है। ध्यान रखना, मिथुन राशि वाले जातकों से केवल इतना कहना चाहूंगा कि यदि आप दृढ़ विश्वास के साथ में कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें विशेष रूप से इस समय में आप गुरु का पूजन करें, गुरु मंत्र का जप करें, आपके रिलेशन में प्रेम बढ़ेगा। क्योंकि मिथुन राशि वाले जातकों ने पहले अपने पार्टनर को धोखा भी दिया है। और एक बात, मिथुन राशि वाले जातक इस समय में नए बिजनेस की ओर, व्यापार की ओर बढ़ सकते हैं। अब हम यहां पर तीसरी राशि की बात करते हैं और ये राशि भी लकी रहेगी इस महीने में। वो राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वाले जातकों के बिगड़े हुए कार्य इस महीने में बनेंगे। संतान को लेकर कोई चिंता थी तो वो चिंता खत्म हो जाएगी, जॉब को लेकर कोई चिंता थी तो वो चिंता आपकी समाप्त होगी। तो ये एक अच्छा समय है जो कि वृश्चिक राशि के लिए है। वृश्चिक राशि वाले वो जातक जो अपने परिवार को लेकर बहुत ज्यादा दुखी थे, अपने बच्चों को लेकर मानसिक तनाव में थे, उनके लिए ये समय 100% लकी है। इस समय में आपको अपने परिवार से भले ही सपोर्ट ना मिले, लेकिन आपको सामाजिक स्तर पर और विशेष रूप से
राजनीतिक क्षेत्रों से भी आपको लाभ मिलेगा। आपकी मदद वो लोग करेंगे जिनसे आपकी उम्मीद खत्म थी। यहां एक और बात, वृश्चिक राशि किसकी है? मंगल की। मंगल अभी अपनी ही राशि पर दृष्टि दे रहे हैं क्योंकि सिंह राशि में चल रहे हैं। तो सिंह राशि में जो मंगल अभी चल रहे हैं, ये मंगल आपको अचानक धन लाभ भी करा सकते हैं, इस बात का ध्यान देना। भूमि से संबंधित कोई लाभकारी योग का निर्माण भी होगा। यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो इस समय में लोन भी फाइनल हो जाएगा, जो कि वृश्चिक के लिए एक 100% लकी समय शुरू हो रहा है और ये समय आपके लिए काफी लकी है। अब हम बात करते हैं यहां पर मित्रों चौथी राशि के विषय में, और वो राशि है वृषभ। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ये समय बहुत ही ज्यादा प्रभावित है। इस समय में नए वाहन की मन में विचार आ सकते हैं। इस समय में शॉपिंग इत्यादि ज्यादा आपके मन में शॉपिंग से रिलेटिव सवाल होंगे कि मुझे वो कपड़ा खरीदना है, मुझे ये लेना है, वो लेना है। मन में ऐसे विचार, और इस महीने में सबसे ज्यादा एंजॉय करेंगे वृषभ राशि के जातक। अचानक से आप ये भी महसूस करेंगे कि अचानक से आप किसी को बहुत ज्यादा लाइक करने लगे हैं, पसंद करने लगे हैं, और आपका पहले से रिश्ता जुड़ा भी है। तो इस महीने में आप ये भी महसूस करेंगे अगर आप वृषभ राशि के हैं। मैं ये कहूंगा अगर आप किसी रिश्ते में जुड़े हुए हैं, भैया रिश्ते में जुड़े हैं, तो अपने पार्टनर को धोखा ना दें, क्योंकि ये समय ऐसा है कि आपको दूसरों के प्रति आकृष्ट करेगा, आकर्षण को बढ़ा देगा। और ऐसी स्थिति में हो सकता है कि यदि आप मैरिड लाइफ में हैं तो आपकी लाइफ में विवाद होना शुरू हो जाए, शंकाएं बढ़ने लगे। एक और खास बात, ये वो समय है जो वृषभ राशि वाले जातकों को फिजिकली इन्वॉल्व होने के लिए बहुत ज्यादा तड़पाएगा, और आपके विवाद भी फिजिकल रिलेशनशिप को लेकर हो सकते हैं, चाहे वो पति पत्नी में हो, चाहे वो थर्ड पार्टी रिलेशन में ही क्यों ना हो। ऐसी स्थिति वृषभ राशि वाले जातकों की रह सकती है। तो यहां पर आपको मैं ये भी कहना चाहता हूं, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए एक बहुत अच्छा समय भी है। इस समय में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। विदेश में यदि रहते हैं तो स्वदेश या विदेश की यात्राएं आपकी हो सकती हैं। ये समय आपके लिए ज्यादा अच्छा है, जो कि वृषभ के लिए, मिथुन राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि, इन राशियों के लिए समय की धार बहुत अच्छी चल रही है। मित्रों, जो कर्क राशि वाले जातक अपने रिलेशन को लेकर शंकाग्रस्त हैं, उन्हें एक कुंडली का विशेष रूप से विश्लेषण कराना चाहिए या फिर फेस रीडिंग हस्तरेखा के माध्यम से जानना चाहिए। कर्क राशि की आज की पोजीशन ये है कि शुक्र का परिवर्तन जब से हुआ है तो कर्क राशि वाले जातकों के रिश्ते सुधरने लगे हैं। और आपको बता दूं, 16 जुलाई 2025 के बाद कर्क राशि वाले जातकों के वो रिश्ते भी जुड़ जाएंगे जिन रिश्तों में प्रेम की उम्मीदें खत्म हो गई थी, ध्यान रखना। और कर्क राशि वाले जातकों को केवल इतना कहना चाहता हूं कि जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना, ध्यान रखना। अगर आप कर्क राशि के हैं, नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव होता है, रात में सर में दर्द होता है, तो ऐसी स्थिति में आपको 5 लौंगें तकिए के नीचे रखकर सोना चाहिए, ध्यान रखें। यहां पर कर्क राशि वाले जातक, वो जातक जो लिविंग रिलेशनशिप में है, उनके लिए ये समय ज्यादा अच्छा है। मैरिड लाइफ के लिए भी ये बहुत हद तक समय अनुकूल होने वाला है। और थर्ड पार्टी रिलेशन में यहां पर मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि ये समय आपको उन्नति की ओर ले जाएगा। ये समय आपको एक श्रेष्ठ सफलताओं की ओर बढ़ते हुए आपको प्रेरित करेगा, ध्यान रखना। मैं आपको बताना चाहूंगा इस समय में कौन सी वो राशियां हैं जिनके संबंध बहुत अच्छे जुड़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है सिंह राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि। अब ये सुनो,
आप कन्या राशि के हैं, आप किसी से बहुत ज्यादा बेतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन आज आपने उसी व्यक्ति को ब्लॉक कर दिया, उसी व्यक्ति से आप बात करना नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि कन्या राशि वाले जातकों ने अपने पार्टनर को धोखा नहीं दिया है। और ये योग जनवरी के महीने में 2025 में देखे गए। यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि कन्या वो राशि है जो प्रेम को एक तरीके से अपनी ओर आकर्षित करने वाली राशि। कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये जो समय चल रहा है, ये आपको धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अपनी ओर खींच रहा है। ध्यान रखिएगा, कन्या राशि वाले जातक खासकर इस बात का ध्यान दें, कन्या राशि वाले जातकों के इस समय में खर्चे ज्यादा होंगे, चाहे वो किसी के अशुभ समाचार के कारण हो, चाहे आप ये भी महसूस करेंगे कि हो सकता है कि कोई अशुभ समाचार इस समय में आपको मिले, आपकी पत्नी आपको छोड़ देने की बात करे या आपका पति आपको छोड़ देने की बात करे। तो अगर ऐसा विषय चल रहा है और अब कन्या राशि के हैं, लिविंग रिलेशनशिप में भी अभी प्रॉब्लम चल रही है और थर्ड पार्टी रिलेशन में कन्या राशि वाले जातक सबसे ज्यादा मौज कर रहे हैं। ध्यान रखिए मित्रों, ये वो बातें हैं जो मैं खास तौर पर आपको बता रहा हूं। यहां पर मैंने 5 राशियों के बारे में आपको अभी बताया है। अब छठी राशि वो है जो तुला राशि है। मित्रों, तुला राशि वाला व्यक्ति आशावाद होता है, दुखों को सहन करने की जो शक्ति है वो तुला में, समानशील व्यसनेषु सख्यम, मित्रता और प्रेम दोनों स्थितियों को निभा कर चलने वाला है तुला राशि का जातक। तो तुला राशि के लिए ये जो समय रहेगा, ये व्यस्तताओं को बढ़ा रहा है। तुला राशि वाले जातकों से आप अगर कॉल करके पूछेंगे तो वो ये कहेंगे मुझे अभी समय नहीं है, समय होगा तो बात करेंगे। तो ऐसी स्थितियां तुला राशि में निर्मित कर रहा है यह योग जो चल रहा है। वहीं तुला राशि वाले जातक अब निश्चिंत होकर लिविंग रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से लव मैरिज की चर्चा कर सकते हैं। और ये तुला में ही नहीं, तुला, वृषभ, कुंभ और मकर, इन राशियों में ऐसी स्थितियां रहने वाली। तुला राशि वाले जातकों को केवल इतना कहूंगा कि अगर आपकी राशि तुला है तो इस समय में आप भूमि का लेन देन कर सकते हैं। इस समय में आप गृह प्रवेश भी अगर करना चाहते हैं तो आप विशेष रूप से श्रावण के महीने में करा सकते हैं। तुला राशि वाले जातकों के यहां पर यह बात नोटिस करना कि प्रेम को पाने की जितनी ये कोशिश कर रहे हैं, मतलब रूठा हुआ पार्टनर बहुत समय से यदि मना रहे थे, तो यहां पर वो पार्टनर आपको कहीं ना कहीं आप ये महसूस करेंगे कि आपको खुद नोटिस कर रहा था कि आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिल रही हैं। अब यहां पर ये 6 राशियां पूरी हुई। अब मैं आपको 6 राशियों की स्थितियों को बता देता हूं। मेष राशि के लिए यह समय 100% लकी होगा। व्यापार, बिजनेस के क्षेत्र में बहुत ज्यादा लकी समय है और फिजिकली इन्वॉल्व भी इस समय में ज्यादा रहेंगे। मतलब लिविंग रिलेशनशिप में फिजिकल रिलेशनशिप के योग ज्यादा और थर्ड पार्टी रिलेशन में बार बार ब्रेकअप, कैचअप जैसे योग। मैरिड लाइफ में भी विवादित स्थितियां रहेंगी। संतान स्वास्थ्य को लेकर और अपने स्वास्थ्य को लेकर भी ये समय नेगेटिव रहने वाला है। इस समय में मूंग की दाल और उड़द की दाल मिलाकर महादेव जी को चढ़ाना शुरू कर दें, ताकि आपका जो वर्तमान का काल ग्रह योग चल रहा है ये शांत हो। मित्रों, वहीं इस बात का भी ध्यान रखें कि ये समय मकर और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ज्यादा अच्छा है। मकर और कुंभ राशि वाले जातकों के रिश्तों में प्रेम बढ़ने लगा है और कुंभ राशि में संबंध आगे होने की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये कहना चाहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मित्रों, इस समय में सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित हो रहा है तो वो मकर राशि का जातक भी है,
जिसे अपने रिलेशन में प्रेम नजर नहीं आता और दूसरे रिलेशन में जुड़ने का अथक प्रयत्न कर रहा है। यहां पर एक और बात, मकर राशि वाले वो जातक जो विवाह की ओर बढ़ना चाहते हैं, गुपचुप संबंध जिनके चल रहे हैं, उनके लिए ये समय प्रभावित करेगा। मतलब अपनी ओर आकर्षित करने की जो कोशिश रहेगी वो यहां पर हो सकती है। ध्यान रखना, मकर राशि वाले जातकों के लिए ये समय 100% लकी है। यहां पर कुंभ राशि वाले जातक व्यापार बिजनेस के क्षेत्र में अधिक लाभ कमाएंगे और प्रॉफिट की मात्रा भी बढ़ जाएगी। ध्यान रखिएगा। यहां पर यदि हम बात करें वो कुंभ राशि के जातक जिन्होंने अपने प्यार को पाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयत्न किया और आज वही व्यक्ति इन्हें इग्नोर भी कर रहा है। मित्रों, कुंभ राशि के लिए ये समय अनुकूल है, एंजॉय भरा है, प्रेम भरा है, रिलेशन का सुख सुविधाओं की स्थितियां बनेंगी। यदि हम बात करें मीन राशि की तो कर्ज बढ़ रहा है। मीन राशि वाले जातक जिस रिलेशन में पहले बढ़ना चाहते थे अब उस रिलेशन में बढ़ नहीं रहे हैं, थम से गए। ध्यान रखें, मीन राशि के लिए ये समय मीन मिथुन के लिए ज्यादा अच्छा है। मीन राशि, मिथुन राशि, मीन राशि विशेष रूप से यहां पर आप ये जाने कि ये समय इन राशियों के लिए ज्यादा अनुकूल है। मीन, मिथुन और मीन राशि विशेष रूप से वृषभ राशि में भी एक श्रेष्ठ स्थिति देखने को मिलेगी। यहां पर कर्ज से आपको बचना है, कर्ज ज्यादा नहीं लेना है, पैसा जल्दी हाथ से निकलेगा, इस बात का भी ध्यान देना। मित्रों, मैं केवल एक बात कहूंगा कि जिसने रुलाया है वो रोएगा। पहली बात, सिंह राशि वाले जातकों की स्थितियां बहुत ज्यादा मजबूत भी देखी गई हैं और इन्होंने अपने जीवन में संघर्ष बहुत किया है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो मित्रों, यह थी कुछ विशेष खास जानकारी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब